नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हमारे इसके चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का यह आर्टिकल आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको गौतम बुद्ध की कहानी के जरिए बताने वाली हूँ कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। एक बार महात्मा गौतम बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि कृपया हमें यह बताएं कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। तो उसके बाद महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा, कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है और कर्म किसे कहते हैं। मैं आज आप सभी को वही कहानी बताने वाली हूँ जो बहुत साल पहले महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपने शिष्य को कर्म क्या है यह समझाने के लिए सुनाई थी। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो बिना देर किए कहानी को शुरू करते हैं। बुलंद शहर का एक राजा था जो अपने मंत्री के साथ घोड़े पर बैठकर अपने राज्य का भ्रमण कर रहा था। राज्य का भ्रमण करने के बाद राजा एक दुकान के पास रुक गया और रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, मालूम नहीं क्यों लेकिन मुझे लगता है कि इस दुकानदार को कल के कल फांसी की सज़ा सुना दो और मुझे इसे मृत्यु दंड देने की इच्छा हो रही है। उसके बाद मंत्री जी राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा उससे आगे निकल गए। मंत्री ने इनका कारण पूछने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम जनता का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास पहुंचा। और वैसे तो दुकानदार चंदन की लकड़ियां बेचने का काम करता था। इसके बाद मंत्री जी ने दुकानदार से पूछा कि भाई, आपका काम कैसा चल रहा है। उसके बाद दुकानदार ने कहा कि भाई, बहुत ही बुरा हाल चल रहा है। लोग दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघते हैं और फिर उसकी प्रशंसा तो बहुत करते हैं, लेकिन खरीदता तो कोई भी नहीं। और उसने आगे बताया कि मैं सिर्फ इसी इंतज़ार में हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उसके अंतिम संस्कार के लिए मेरे दुकान से बहुत सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद लिया जाए और शायद वहाँ से मेरे चंदन की लकड़ियाँ बेचने के व्यापार में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए और मेरा व्यापार भी अच्छा हो जाएगा। इसके बाद मंत्री को सब बात समझ में आ गई। यही वो नेगेटिव यानी नकारात्मक विचार है जिसने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया है। वह मंत्री बहुत ही बुद्धिमान और होशियार था, तो इसीलिए उसने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत इस दुकानदार से चंदन की लकड़ियां खरीद लेता हूं। और उसके बाद उस मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि क्या मैं आपके दुकान से थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीद सकता हूं। दुकानदार यह सुनकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि चलो, इतने समय से कुछ भी नहीं बिक रहा था। और उसके बाद उस दुकानदार ने कुछ चंदन की लकड़ियां को अच्छी तरह से पैक करके उस मंत्री जी को दे दिया। उसके बाद मंत्री ने अगली सुबह राजा के दरबार में पहुंच गया और उसने राजा से कहा कि राजा, वो जो दुकानदार है उसने कुछ चंदन की लकड़ियां आपके लिए तोहफे के रूप में भेजी हैं। यह बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेकार में ही उस दुकानदार के बारे में गलत सोच रहा था। और उसने उन चंदन की लकड़ियों को हाथ में ले लिया और उसने चंदन की लकड़ियों को बहुत ही अच्छी तरह से सूंघ लिया और उसमें से बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही थी। राजा उससे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उस दुकानदार के लिए कुछ सोने के सिक्के भेज दिए। उसी आम जनता का रूप धारण करके मंत्री जी अगली सुबह उस दुकानदार के पास चले गए और उसने वह सोने के सिक्कों को उस दुकानदार को दे दिया। उसके बाद दुकानदार बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं बेवजह अपने राज्य के राजा के बारे में गलत सोच रहा था। राजा तो बहुत ही ज़्यादा दयालु हैं। और यहीं पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपनी कहानी को ख़त्म किए। कहानी जब ख़त्म हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अब आप बताएं कि
कर्म क्या है? शिष्य ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म है। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म है। जो हमारी भावनाएं हैं वही हमारे कर्म है। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके विचार ही कर्म है। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ अच्छा होता है। आपके विचार ही आपको अच्छा या बुरा बनाते हैं।